Every rational number is an integer. It is false. Bismillahirrahmanirrahim. Miscellaneous exercise 1. Question number 1. Federal Board, National Book Foundation, 9th class math. Circle the correct option in the following: A into B plus C minus D. ऑप्शन 20 का करेक्ट है और उसकी रीजन ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं। ए को बी से मल्टीप्लाई कराएंगे ए बी आ जाएगा, ए को सी से मल्टीप्लाई कराएंगे ए सी आ जाएगा, ए को डी से मल्टीप्लाई कराएंगे ए डी आ जाएगा। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फिर यूज हो रहा है 2 + 4 = 4 + 2, इनके ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी। a raised to power r into a raised to power minus s divided by a raised to power s। ऑप्शन डी करेक्ट है। उसकी रीजन ये है a raised to power minus s न्यूमरेटर में है, जब हम उसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, इनके पावर का साइन चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे रूल यूज हो रहा है बेस सेम पावर्स ऐड, s प्लस s विल बी 2s, तो a की पावर हो जाएगी 2s, न्यूमरेटर हो जाएगा a रेज टू पावर s, डिनोमिनेटर हो जाएगा a रेज टू पावर 2s। nth रूट ऑफ a b इज इक्वल टू, अब nth रूट का मतलब होता है पावर 1/n, जैसे स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ nth रूट। n इज द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, इंडेक्स, पावर, एक्सपोनेंट, डिग्री, ये सारे एक ही चीज के नाम है। विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब उसकी वजह क्या है? 3 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपके पास आता है 9, 1 तो नहीं आ रहा। सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि नंबर को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई कराएं और आंसर 1 आए, तो 3 के केस में 9 आएगा, -3 के केस में भी आपके पास 9 ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 के केस में आपके पास 1 आएगा क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू +1, और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इट्स मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन स्क्वायर रूट ऑफ a इज रियल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज एवरी इंटीजर इज रेशनल। Rational and irrationals are real numbers. यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ रहा है और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट आपके पास रियल नंबर आता है। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B. a में अगर आप कोई भी नंबर ऐड ना करें तो आपके पास a आ जाता है, कोई भी नंबर ऐड ना करने का मतलब है 0। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और दूसरा तरीकाकार क्या है, आपने क्योंकि b की वैल्यू फाइंड करनी है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो a प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो a माइनस a आ गया 0, यानी कि b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 0। इफ द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए, उनका आंसर 1 आ रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस होते हैं, यानी कि b एक्चुअली 1/a लिखा हुआ है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये उसकी रीजन लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी y² - 17 इज इक्वल टू y² - 17। ऑप्शन सी इज करेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है ये है 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू a, तो y² - 17 इज इक्वल टू y² - 17। इफ a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? यहां से हमने b की वैल्यू निकालनी है। a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये देखें a और a कट गए, b का आंसर आ गया 1, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। इफ प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1, व्हाट इज b कॉल्ड? तो दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, जब 1 आंसर दे रहे होते हैं वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस कहलाते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि ऑप्शन ए का आंसर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डजंट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप 1 + 2 करें तो दूसरी साइड पे 2 + 1 करें, दोनों का आंसर सेम आता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। मतलब 1 - 2 का आंसर आता है -1 और 2 - 1 का आंसर आता है 1, तो विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करती है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी करती है, विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन नहीं करती। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो 0 से राइट साइड पे चलेंगे,
नेगेटिव है तो जीरो से लेफ्ट साइड पे चलेंगे, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है तो हम जीरो से लेफ्ट साइड पे चलेंगे। 5 होल 1/5 इट्स मीन 5 से और हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे, और कितना जाएंगे 1/5। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। 1/5 मीन्स 0.2, स्केल से यहां पे देख लें कहां 0.2 आ रहा है, वहां पे डॉट लगा दें। दूसरा ये है कि 5 लिखा हुआ है तो आप यहां पे 4 लाइंस ड्रा कर लें। 4 लाइंस ड्रा करने के बाद नंबर 1 वाली जो लाइन है उसको डॉट कर दें। नेक्स्ट है 17/3 विच मीन्स 5 होल 2/3। पॉजिटिव नंबर है तो जीरो से राइट साइड पे चलेंगे। 5 होल मीन्स 5 से आगे जाएंगे। 2/3 मीन्स कि आप यहां पे 2 लाइनें लगाएंगे डिनोमिनेटर वाले 3 की वजह से। फिर देखेंगे न्यूमरेटर में क्या, न्यूमरेटर में क्योंकि 2 है तो आप 1 2 यहां पे डॉट लगा देंगे। नेक्स्ट एक्स इज ग्रेटर देन -2 लेस देन 4। तो पहले इसको देखें, एक्स इज ग्रेटर देन -2, -2 से ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब है आपने राइट साइड पे जाना है, लेस का मतलब है आपने लेफ्ट साइड पे जाना है। x greater than 2 means we will go towards right from point 2, तो इस point 2 से हम राइट साइड पे जाएंगे। x is less than 4 means we will go towards left from point 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इन सर्कल्स को आपने फिल भी नहीं करना क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल टू वाला साइन नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वलिटी भी होती तो हम इनको फिल भी करते। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ग्रेटर देन 6 मींस वी विल गो टुवर्ड्स राइट फ्रॉम 6। -2 रेज़ टू पावर 4/5, 4/5 को लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाइड पे 1/5, फिर रूल ऑफ पावर यूज कर लेंगे। -2 की पावर पहले हो जाएगी 4, फिर हो जाएगी 1/5, और 1/5 जो है उसको अगर आप रूट की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो 5th रूट बन जाएगा। नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर हो तो वो नेगेटिव खत्म हो जाता है। हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 और उसका 5th रूट। 2 रेज़ टू पावर 4 होता है 16। सेकेंड पार्ट -27 रेज़ टू पावर 1/3, 27 3 रेज़ टू पावर 3 है, और ये नेगेटिव जो है इसको हम -1 की पावर 3 लिख सकते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर नेगेटिव की पावर ऑड नंबर हो तो नेगेटिव अपनी जगह पे बरकरार रहता है। इसका फायदा क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स कंबाइन भी हो जाती हैं और सेपरेट भी हो जाती हैं। अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू -3 करके और इसकी पावर 3 कर देंगे। उस कैच क्या होगा, 1/3 मीन्स 3rd रूट, तो 3rd रूट और पावर 3 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे रूल ऑफ पावर की वजह से। रिजल्ट आ जाएगा -3। थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 16 रेज़ टू पावर 4। स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2, रूल ऑफ पावर यूज कर लेंगे। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 2 जार 4, 16 की पावर आ जाएगी 2, विच मीन्स 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 इट विल बी 256। फोर्थ पार्ट -8 का 3rd रूट और फिर उसकी पावर है 9। 3rd रूट मीन्स पावर 1/3, रूल ऑफ पावर यूज हो जाएगा। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 3 जार 9, -8 रेज़ टू पावर 3। 8 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 विच इज 512, और माइनस की पावर क्योंकि ऑड नंबर है तो माइनस अपनी जगह पे सस्टेन करेगा। फिफ्थ पार्ट x रेज़ टू पावर -2 देन पावर 3 इंटू x रेज़ टू पावर 0 देन पावर 5। रूल ऑफ पावर यूज कर लेंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी -6। किसी भी नंबर की पावर 0 क्योंकि 1 के इक्वल होती है तो x रेज़ टू पावर 0 1 आ गया, और 1 की कोई भी पावर हो आंसर 1 नहीं होता है, तो 1 रेज़ टू पावर 5 हमारे पास 1 आ गया। 1 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई हो वही नंबर वापस आता है, तो हमारे पास आ गया x रेज़ टू पावर -6। अगर डिनोमिनेटर में लिखना चाहें तो पावर का साइन चेंज कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1/x रेज़ टू पावर 6। -2 रेज़ टू पावर 3 इंटू -2 रेज़ टू पावर -4 इंटू -2 होल डिवाइडेड बाई -2 रेज़ टू पावर 3। बेस सेम पावर z वाला रूल यूज कर लेंगे, तो -2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3 -4 प्लस 1। डिनोमिनेटर को जब हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो -2 की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा 3 + 1 4, 4 - 4 इज 0,
-2 की पावर 0 आ जाएगी। इसका आंसर तो आ गया 1 क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती। 2 की पावर 3 का आंसर आ गया 8, लेकिन माइनस की पावर क्योंकि ऑड नंबर है तो माइनस अपनी जगह पे सस्टेन करेगा एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय -8 इज इक्वल टू -8। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है 2 रेज़ टू पावर 1/2 into 2 raised to power 3/4 divided by 2 raised to power 1/2 into 3 raised to power 3/2 divided by 3 raised to power -1/2। ये 2 raised to power 1/2 और 2 raised to power 1/2 ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 raised to power 3/4। यहाँ पे 3 raised to power -1/2 डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर का साइन माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा। सबकी बेस 3 है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर आ जाएगी 1 प्लस 3/2 प्लस 1/2। एलसीएम कंसिडर करेंगे तो 3 रेज़ टू पावर 3 हमारे पास आ जाएगा। ये 2 रेज़ टू पावर 3/4 उसी तरह चलता हुआ आ रहा है। 3 रेज़ टू पावर 3 मींस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज 27। 3/4 को लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। 2 की पावर पहले हम 3 लिख लेते हैं, फिर पावर 1/4 लिख लेंगे और 1/4 का मतलब है 4th रूट और 2 रेज़ टू पावर 3 होता है 8। रिजल्ट आ जाएगा 27 into 4th root of 8। Determine if each statement is true or false. If false, give an example of a number that shows the statement is true. Every rational number is an integer. It is false. 1/2 is rational, but it is not an integer. Part B, every real number is an irrational number. It is also false. 1/2 is real, but it is not irrational. It is rational number. Part C, every irrational number is a real number. It's true because the set of real numbers is the union of rational and irrational numbers. It's mean every rational number is real number. Every irrational number is also real number. Part D, every integer is a rational number. Yes, it is true because 5 is equal to 5/1। किसी भी इंटीजर में हम उसका डिनोमिनेटर 1 रख सकते हैं। Part E, every real number is either rational or an irrational number. It is true because set of real numbers is the union of rational and irrational numbers.